राम राम। इस त्रिलोकी में, इस संसार में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो प्रभु ने स्वयं आकर भक्त की सेवा की और भक्त का रोग भी अपने ऊपर ले लिया। जगन्नाथपुरी में भगवान के अनन्य भक्त माधव दास जी रहते थे। वो जगन्नाथ जी को, कान्हा जी को सखा भाव से प्रेम करते थे। कान्हा जी भी सखा भाव से उनके साथ रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। उनको मलमूत्र ऐसे विसर्जन होने लगा, उनके शरीर की ताकत समाप्त होने लगी। जब भी कोई उनको सेवा के लिए कहता, वो किसी को अपनी सेवा पे नहीं रखते और खुद ही अपना कार्य करते। कुछ ही दिनों में उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था। तब भगवान जगन्नाथ सेवक का रूप धारण करके माधव दास जी के पास गए, उनकी सेवा की, उनके वस्त्र धोए, उनके मलमूत्र विसर्जन किए हुए वस्त्र भी धोए। भगवान ने दिन रात सेवा की। कुछ दिनों बाद जब माधव दास जी थोड़ा ठीक हुए, उनको होश आया, वो तुरंत पहचान गए, ये तो मेरे श्री जगन्नाथ जी हैं। तो माधव दास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप तो सारे संसार का दुख निवारण करने वाले हो। आपने मेरी इतने दिन सेवा की, आप चाहते तो मेरा रोग एक पल में ही समाप्त कर सकते थे। तब भगवान श्री जगन्नाथ ने कहा, माधव दास, मैं तुम्हारा रोग समाप्त कर सकता था, लेकिन कर्म के भोग भोगने के लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ता और मैं नहीं चाहता कि तुम जन्म मरण के चक्कर में पड़ो, इसलिए तुम्हारी ऐसी दशा हुई। लेकिन मैं तुम्हारी बात को टाल भी नहीं सकता। अभी तुम्हारे भाग्य में 15 दिन का रोग और लिखा है। वो 15 दिन का रोग मैं स्वयं पर लेता हूं। यह तो हुई तब की बात, लेकिन आज भी श्री जगन्नाथ जी का मंदिर वर्ष में 15 दिन बंद रहता है। प्रभु को स्नान कराया जाता है, उसको स्नान यात्रा बोलते हैं। पूरा वर्ष जगन्नाथ मंदिर की रसोई चलती है, लेकिन 15 दिन वो रसोई नहीं चलती। पूरा वर्ष प्रभु को 56 भोग का भोग लगाया जाता है, लेकिन वो 15 दिन प्रभु को आयुर्वेदिक काढ़ों का भोग लगाया जाता है, फलों का रस दिया जाता है। और बात तो और, प्रतिदिन वैद्य भी आते हैं और प्रभु की नाड़ी देखते हैं कि प्रभु अभी ठीक हुए या नहीं। जब 15 दिन बाद प्रभु स्वस्थ हो जाते हैं, तब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, जिसको लोग हजारों में, लाखों में आकर प्रणाम करते हैं। ऐसी है मेरे प्रभु की भक्त वत्सलता, जो अपने भक्त की सेवा करने के लिए भक्त के सेवक बनकर उसकी सेवा करते हैं। आप भी अपने मन में ये सोच लीजिए, अगर प्रभु से मित्रता रखेंगे, प्रभु से नाता रखेंगे, तो प्रभु आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़े होंगे। राम राम, जय श्री राम।